Joining us at this moment is the executive member of Borderland Territorial Council and BJP leader from Kokrajhar, Mr. Arup Kumar De, who had lodged the complaint against Gujarat MLA Jignesh Mevani on his tweet, and it is based on his complaint that Kokrajhar police lodged an FIR and Mr. Mevani was arrested and he was brought to Kokrajhar, and the court actually remanded him for 3 days police custody. Mr. De is with us, joining us exclusively on NDTV. Mr. De, thanks a lot for speaking to us. अगर इस केस की बात करें, जो ट्वीट मिस्टर मेवानी ने किया था, वो ट्वीट आपने कब पढ़ा और क्यों आपको लगा कि आपको एक पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए उस ट्वीट के ऊपर? Actually, to say, first of all, I thank you that I have been following since long time about Jignesh Mevani, and whatever last 18th April ट्वीट में वो ट्वीट दिया था सोशल मीडिया में अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर। मैं सबसे पहले ही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग देशवासी, हम लोग भाग्यवान हैं जो इस तरह के प्रधानमंत्री हम लोग देश को मिला है, और इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे मतलब देशवासी तो मतलब सौभाग्यवान है ही, समग्र मतलब जितने सारे कंट्री है, हर कंट्री के लोग हम लोग को बोलते हैं कि ऑल इंडियन आर लकी एनफ दैट दे हैव फाउंड दिस टाइप ऑफ डायनामिक प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। सो इसके वो मतलब इस प्रधानमंत्री के इसे एक मतलब श्रेष्ठ नेता जो दरिद्र गरीब आदमी के लिए अपना ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दिए हैं, और प्रधानमंत्री के बारे में कोई अगर ऐसा मतलब निगेटिव ट्वीट मार देगा तो ये कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ट्वीट में दिया जो ट्वीट आप देखिए, ये किस तरह का ट्वीट है, एक दो संप्रदाय में आपस में झगड़ा लड़ाई करने का एक ट्वीट था। ये आपका जो हिम्मतनगर में जो बोले हैं, हिम्मतनगर में जो पिछले में घटना हुआ था, इसके लिए शांति का आह्वान करे, प्रधानमंत्री क्यों शांति का आह्वान करे? प्रधानमंत्री जिम्मेदार है उन लोगों का घटना का नहीं है। और बोलता है कि जो हमारे गौड़ते हैं उसको पूजा अर्चना करे, तो क्यों करे? प्रधानमंत्री क्यों करे? ये तो कोई जोक नहीं है, तो आम आदमी नहीं है कि और सोशल मीडिया में आप आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया के जरिए में सारे समग्र देशवासी इतना बेनिफिट हो रहे हैं, और इसमें आप नेगेटिव मंतव्य डालेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। अभी मोदी का कुछ बोलेगा तो हमारे गाँव में लगेगा, क्योंकि हम लोग बीजेपी के सदस्य हैं, हम लोग बीजेपी करते हैं, मन से बीजेपी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उसके खिलाफ अगर जिग्नेश मेवानी इस तरह का मंतव्य देते रहेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैंने वो थाने में रजिस्टर किया, केस रजिस्टर किया, सेक्शन लगाया 150, 153, 295, 505 इस तरह का सेक्शन हमने लगाया है। क्यों मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगली बार कोई इस तरह का विधायक प्रधानमंत्री के लेके कोई मैसेज में इस तरह का निगेटिव ट्वीट ना करे। वो जो ट्वीट था बहुत भयानक ट्वीट था, क्योंकि आपस में लड़ाई, दो संप्रदाय में झगड़ा लड़ाई करने वाला एक मैसेज हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोबारा ना हो, और पुलिस ने गुजरात में जाके उनको अरेस्ट करके लेके आया है, अभी अदालत में गया है, अदालत का जो न्याय मिलेगा वही होगा। मगर उनके जो समर्थक है या फिर उनकी जो पार्टी है, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि उनका अगर ट्वीट आप देखें तो उन्होंने वहाँ पे प्रधानमंत्री को अपील किया है पीस के लिए बात करने के लिए, उन्होंने अपील रखा है। और अपील नहीं, उसमें ट्वीट ऐसा था कि जो हिम्मतनगर में जो मतलब वो जो अशांति हुआ है, वो ट्वीट यही समझाता है कि उनके कारण हुआ है, उसको एक तरफ के माफ़ी मांगे, इस तरह का ट्वीट समझाया था। आप अच्छी तरह अगर पढ़ेंगे तो ये मैसेज आते हैं कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, इसलिए माफ़ी मांगे। आप कहना चाह रहे हैं कि ट्वीट के अंदर वो ऐसा मीन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ये हुआ है, प्रधानमंत्री थोड़ी हुआ है। नाथुराम गौडसे को वर्शिप करे, पूजा करे, कभी देखा है आपने? कोई प्रूफ है? नहीं। मगर क्या देश में कोई प्रधानमंत्री को ट्वीट करके ये आह्वान नहीं कर सकता कि आप पीस के लिए बात करें? आह्वान कर सकता है, लेकिन वो ट्वीट इस तरह का था कि वो जो हादसा हुआ है हिम्मतनगर में, वो हमारे प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, ट्वीट देखिएगा, यही समझाता है। अपील कर सकता है, हर कोई आदमी अपील कर सकता है कि देश में शांति हो, मुक्त हो, लेकिन आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि वो हादसे का जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए आपके पास आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, मिलने का आह्वान बनने है, ये तो नहीं है। जो स्पेसिफिक ट्वीट आपने जिसको कोट किया है आपके एफआईआर में, जो आपके कोट्स लिखे हुए हैं, उसमें आपने ये भी कहा है, यू हैव योरसेल्फ रिटन इन योर एफआईआर दैट मिस्टर मेवानी थ्रू दिस ट्वीट हैज़ अपील्ड to the people, to the Prime Minister, to appeal to the people for peace. So you're yourself saying that he's in his tweet, he's asking for... Yes, this is Mevani's tweet.
मेहबानी खुद दिए हैं। मेहबानी अपील बाद में लिखा, मैं अपील करता हूँ प्रधानमंत्री को, लेकिन पहले जो सब था वो बुझाया था हिम्मतनगर में और बेराबेल में जो हादसा हुआ है वो उसके कारण हुआ है। तो दौर में अभी गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से बिलोंग करता है, गुजरात में तो जाएंगे ही। अब गुजरात में जाने के लिए आदमी लोगों को अपील मतलब आह्वान करना पड़ेगा मिलने के लिए, ये तो नहीं होगा। तो विधायक ऐसा नहीं कर सकते। एक रिप्रेजेंटेटिव, पागली रिप्रेजेंटेटिव एक प्रधानमंत्री को लेके ऐसा ट्वीट मारे, ये तो अच्छा नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी या फिर ऑपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने ये करवाया है। चुनाव, अरे ट्वीट चुनाव के लिए, चुनाव तो देरी है, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव नवंबर महीना में है, चुनाव है गुजरात में, तो अभी अप्रैल है, अभी चुनाव का कोई बातचीत ही नहीं है। तो इस चुनाव के साथ इसका कोई सिलसिला नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ। मुझे अच्छा लगा, आई हैव बीन फॉलोइंग रिगार्डिंग दिस अबाउट इन रेस्पेक्ट ऑफ जिग्नेश मेवानी। मैं बहुत दिन से फॉलो करके आ रहा हूँ। वो पहले से भी, वो जब इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट से कांग्रेस में ज्वाइन किया, आप लोग उनका बात सुन लीजिएगा। तो हम लोग उसके इतना सांप्रदायिक मंतव्य है, आपस में देश में झगड़ा लड़ाई, हम लोग चाह रहे हैं कि देश में शांति बजा रहे, आपस में हम लोग जिए, और आपस में झगड़ा लगाने की कोशिश क्यों करें? इसलिए मैंने वो एफआईआर रजिस्टर किया, अभी कोर्ट। But do you think that now politicians across party lines should take this way of countering each other by taking somebody's tweet and registering a police complaint? Is this a new way of countering politically? नो, नॉट पॉलिटिकली सर। मैं एक बात बोलता हूँ, ये पॉलिटिकली बात नहीं है। मैं एक आम आदमी होकर, देश का भारत का नागरिक होकर मैंने ये ट्वीट देखा, 18 तारीख देखा, मैंने 19 तारीख एफआईआर रजिस्टर किया, 20 तारीख एक्शन हुआ। ये होना चाहिए इस तरह का, नहीं तो हर आदमी कोई ना कोई ट्वीट देता रहेगा। आज इस विधायक ने दे दिया, कल कोई मंत्री ने दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आखिरी सवाल, इस आपके इस ये जो कंप्लेन था आपका, इसमें पुलिस ने बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया, 24 आवर में अरेस्ट किया। आसाम पुलिस एक्टिव है, हमारा आसाम पुलिस आप जानते हैं, हमारा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में आसाम सरकार इतने आगे बढ़ रहे हैं आसाम, इसलिए हर डिपार्टमेंट, नॉट ओनली होम, जितने सारे डिपार्टमेंट है सब एक्टिव हो चुका है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसलिए मैं भी मतलब कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, हमारे आसाम पुलिस बहुत आगे बढ़ चुका है, पहले जैसा नहीं है। हमारे हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में जो होम डिपार्टमेंट चल रहे बहुत अच्छे चल रहा है। आज आप देखिए, आज इतना शांति आ चुका है। पहले मंत्री, विधायक, एमएलए 3, 4, 5, 10 पीएसओ लेके घूमता था, एस्कॉर्ट लेके घूमता था। अभी देखिए कितना सुंदर परिस्थिति आ चुका है, अभी पीएसओ एस्कॉर्ट का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो थैंक यू। लास्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई लीडर सोशल मीडिया में ट्वीट ना करे जो सांप्रदायिक द्वंद्व हो जाए। फिर आखिरी बार पूछूंगा आपको, कॉमन लोग जब पुलिस के पास जाते हैं, आप क्या आसाम पुलिस को अपील करेंगे कि कॉमन लोग को भी 24 आवर्स में इस तरह के बने स्विफ्ट एक्शन हो उनके केसेस में? नहीं, कॉमन लोग हमारे, आप देखिएगा, हमारा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जो हमारा सीएम सर है, उसने बोल दिया है कि अभी ऊपर और नीचे आम आदमी के साथ बात नहीं है। एफआईआर रजिस्टर होगा तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पहले का बात पहले हो चुका है, अभी नया देखिए। बट क्या ये नई राजनीति की शुरुआत है जहाँ पे कि ट्वीट को लेके पुलिस को लेके एक नई राजनीति? जो ट्वीट सांप्रदायिक द्वंद्व लगा देगा, उस ट्वीट के एक्शन में उसके एक्शन लेना ही है। भयानक मतलब सांप्रदायिक द्वंद्व से बहुत मतलब मसाकर मतलब गंडगोल हो जाएगा, इसलिए ऐसा ना हो। ठीक है, थैंक यू।